वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्षा मैनंदन और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रेलवे लोको पायलट के लिए हमने स्टार्ट कर रखा है सीरीज इसका। इससे पहले हमने 300 क्वेश्चंस थ्री सेट्स कवर कर रखे हैं और आज फोर्थ सेट है जिसमें हम 100 क्वेश्चन अगेन देखने वाले हैं। ये टोटल 15 इयर्स के क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं। टोटल 1000 क्वेश्चंस कवर होगा और मैं आपको बता दूं कि मॉर्निंग 7 o'clock को आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इवनिंग में 7 o'clock को 70th बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज हमने स्टार्ट करा है उसके वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज की वो आपको टाइम टू टाइम अपडेट करवाया जाता है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक एग्जाम का दिया जाता है और मंथली वीकली करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं, ईयरली करंट अफेयर्स हम कवर करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको प्रिपेयर करवाई जाती है। अभी तक अगर आप A9 एजुकेशन फैमिली से नहीं जुड़े हैं और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद हम 100 क्वेश्चंस का सीरीज लेके आएंगे जो क्वेश्चन आपके आने वाले आरआरबी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस उसमें हम लेके आएंगे। लाइक एक सेट में 30 क्वेश्चन हमने साइंस का कवर किया, 30 क्वेश्चन हमने हिस्ट्री का कवर किया, 20 क्वेश्चन पॉलिटी का कवर किया। इस तरीके से हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे उसमें। सेट 4 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सेट 4 का, रेडियो धर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है तो ये कौन सा है? ये है प्लूटोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में नरम पंथियों व गरम पंथियों मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बीच मुख्य विवाद किस पर था? तो ये स्वराज्य पर था। और विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह क्या कहलाती है? तो ये पारिस्थितिकी कहलाती है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष पर होता है? तो हर 5 साल पर होता है, 5 years पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है तो ये फैराडे द्वारा अवलोकित किया गया है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो ये है आर्कटिक महासागर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? तो ये नवपाषाण काल में पहुंचा। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी रायगढ़। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने की थी। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो ये इटली का है। और संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन का मुख्य कौन होता है, प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं उपराज्यपाल। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो ये रामानंद थे। और संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? तो ये है आर्टिकल 356। यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। सम्राट अकबर द्वारा किसको जारी कलम की उपाधि दी गई थी? जरी कलम की, माफ कीजिएगा। तो ये अब्दुस्मत को दी गई थी। और सरगेई बुबका किस खेल से संबंधित है? तो ये पोल वॉल्ट से संबंधित है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात राज्य में स्थित है। और सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला भारत का 2 राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो ये गौतम बुद्ध ने दिया था। और सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। 5 ब्राह्मणों को इन्होंने ये प्रवचन दिया था। सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है, कश्मीर में अवस्थित है। और सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वै तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? तो ये अकबर के शासन काल में थे। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? तो ये मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ। और सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो ये सूर्य ग्रहण में आता है। सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 6 वर्ष कर दिया गया है। और स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? तो ये 26वां राज्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये सी राजगोपालाचारी थे। स्वराज्य पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे कौन? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किससे बने थे? तो ये पत्थर व तांबा से बने थे।
हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ क्या है? तो ये विटामिन एवं खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से मध्य बने धर्म चक्र का रंग है? तो ये गहरा नीला है। और हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो ये विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। हरित क्रांति की सफलता से संबंधित वैज्ञानिक है संबंधित वैज्ञानिक, तो ये कौन है? ये है नॉर्मन बोरलॉग। और हरिप्रसाद चौरसिया है एक प्रसिद्ध क्या है, ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बांसुरी वादक है। हार्मोन्स क्या होता है? तो ये एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? इसके राइटर कौन है? तो ये है विज्ञानेश्वर। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेड लेटर्स डे का अर्थ क्या होता है? तो ये एक महत्वपूर्ण दिवस है। लोटस नाम दिया गया है? तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। और PIO पद का पूरा नाम क्या है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है इन शॉर्ट, तो ये पीपुल ऑफ इंडियन ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पियानो टीचर की लेखिका कौन है? एल्फ्रेड जेलिनेक। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वियना ऑस्ट्रिया में। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित कौन थे? तो ये थे मदन मोहन मालवीय। आधुनिक रूस के निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये स्टालिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद वन एक कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी? तो ये बाबा आमटे ने की थी। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मेनका गांधी है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये सरदार भगत सिंह ने दिया था। इंटेल नाम है? तो ये कंप्यूटर की एक कंपनी का नाम है इंटेल। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। उरी क्या है? तो उरी एक झील है। और उरी अटैक एक मूवी भी आई थी, वो आपको पता ही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो ये विलियम जोन्स ने की थी। स्कॉर्बिक एसिड क्या है? ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ओटावा किसकी राजधानी है? तो ये कनाडा की राजधानी है। औग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये जाति जो है ये मिजोरम राज्य से संबंधित है। काराकोरम हाईवे जोड़ता है किसको किसको? तो ये पाकिस्तान और अक्साई चीन को जोड़ता है। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो ये जैनुल आबिदीन को कहा जाता है। किटकैट चॉकलेट का निर्माता कंपनी कौन है? तो ये नेस्ले के द्वारा निर्माण किया जाता है इसका। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा के कटक में स्थित है। कोशिका क्रिया किसका परिणाम है? तो ये पृष्ठ तनाव का परिणाम है। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? तो ये सुलेखन को, अच्छे लेख को लिखने में, अच्छे हैंडराइटिंग को लिखने के लिए कैलीग्राफी शब्द का प्रयोग होता है। कोआला भालू मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और कोआला भालू मुख्यतः, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोयना परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। क्राई किसका संक्षेपण है? तो ये चाइल्ड रिलीफ एंड यू का संक्षेपण है। क्रिसेंट मूल लेखक कौन है? तो क्रिसेंट मूल के लेखक कौन है? तो ये कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो ये सैन फ्रांसिस्को में था। गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान हरियाणा से भी संबंधित है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पर्ल एस बर्क है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ये बुकर पुरस्कार मिला था। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ये अरुंधति रॉय है या कौन है? ग्रे क्रांति शब्द किससे संबंधित है? तो ये मछली उद्योग से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। और जफरनामा के लेखक कौन थे? तो ये कौन था? गुरु गोविंद सिंह। जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये ऑटो वन बिस्मार्क को कहा जाता है। झूम क्या है?
तो ये एक प्रकार की फार्मिंग कृषि का तरीका है। टीक एवं शाल किस जंगल के प्रधान वृक्ष होते हैं, उसे जाना जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन के रूप में जाना जाता है। टू बी और नॉट टू बी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये जया बच्चन ने लिखी है। और टॉर्नेडो क्या है, तो एक भूमंडलीय पवन है। ट्रैकोमा किस अंग से संबंधित बीमारी है, तो ये आंख से संबंधित बीमारी है। और यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलेक्सिया संबंधित है, तो ये बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है। डूरंट लाइन किन दो देशों को अलग करती है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ड्यूस मार्क कहाँ की मुद्रा है, तो ये जर्मनी की मुद्रा है। तकनीकी शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो ये बैंगलोर को जाना जाता है। थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया जाता है, तो ये विकासशील देश के संदर्भ में किया जाता है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये मैकाई बेली है। और दी स्ट्रगल इज माई लाइफ किसकी रचना है, तो ये नेल्सन मंडेला की रचना है। धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, किसने कहा था, तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। नालाइरम काव्य संग्रह में किसका श्रेय है, तो ये 12 अलवार का। और निर्यातक मत क्या है, तो जब दो पक्ष टाइड हो गए हो तो दिया गया निर्यातक मत ये कहलाता है। दो पक्ष टाइड हो जाते हैं तो दिया गया मत जो है वो निर्णायक मत कहलाता है। पोंगल त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये जैन में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्णायक मत क्या है, तो जब दो पक्ष टाई हो जाते हैं तो उनके द्वारा दिया गया मत जो है वो निर्यातक मत कहलाता है। नेक्स्ट है, पोंगल त्योहार कब मनाया जाता है, तो ये जैन में मनाया जाता है। प्रकृति कानून और दीवानी एक दूसरे से संबंधित है, किसने कहा था, तो ये रूसो के द्वारा कहा गया स्टेटमेंट है। प्रशांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो ये अवस्थित है चंद्रमा पर। बाउल लोक नृत्य शैली किस राज्य में प्रचलित है, तो ये पश्चिम बंगाल में प्रचलित है। और बादल किस मंडल में अवतरित होता है, तो ये क्षोभ मंडल में अवतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुल एंड बियर किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। ब्लैक कॉटन कहा जाता है पुराने पर्वतों के झुंड को। और भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। माई कंट्री माई कंट्री लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो लाल कृष्ण आडवाणी है। मिसाइल का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को। मुगल महारानी जिसका नाम सभी मुगल फरमानों तथा सिक्कों पर लिखा जाता था, तो ये कौन थी, मुमताज महल। तो इसके साथ हमने 400 क्वेश्चंस कवर कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।